नमस्कार मेरे प्रश्न, आप देख रहे हैं मैथ विद हार्दिक सर। और मेरा काफ़ी प्रयास रहा है कि मैं मैथ में कुछ लाता रहूं। तो आज सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ शुरू करने जा रहा हूं। और मैं सबसे पहले, आप पासिंग मार्क्स कैसे लाएं कम समय में, कैसे। देखिए, जनवरी का महीना चल रहा है, मैं आपकी तैयारी कराऊंगा और पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि आपको करीब मैं 100 क्वेश्चन दूंगा और 100 क्वेश्चन उसी के टाइप के आते हैं। 100 क्वेश्चन में से ही आपके कम से कम 60% मार्क्स आ जाएंगे। तो आज मैं जो सबसे उपयोगी, सबसे आसान आपको ट्रिग्नोमेट्री, जो त्रिकोणमिति भी कहा जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्री को लेकर आया हूं। और ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चन हमेशा हर साल आता है, उस क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करूंगा, इंपॉर्टेंट में करवाऊंगा भी आपको। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कुछ फॉर्मूले। तो मैं उस फॉर्मूले को पहले लेता हूं जो आपको इस क्वेश्चन में मदद करेगा। तो चलिए डिग्री का क्वेश्चन लेते हैं और सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं आपके लिए। देखिए, जैसे आप लिख लें यहाँ पे, देखिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4। अब इसका सबको 4 से डिवाइड कीजिए आप। फोर से डिवाइड कर दिए। अब इस सब का अंडर रूट कर दीजिए आप। जीरो को 4 से डिवाइड करें आप तो 0 ही मिलेगा। अंडर 0 को 4 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 0, और 0 का स्क्वायर रूट 0। यदि 1 का करें तो 1, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। यदि 2 से इसको कैंसिल करें, 2 1 जा, 2 2 जा, तो 1 का 1 और 2 का अंडर रूट। और यदि 3 का देखें तो रूट 3, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होगा, और 4 का हो जाएगा 2। 4 से 4 कैंसिल कर दे, बच जाता है 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। ये हो गया। और इसको कहते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब आप देखिए, इसको लिख लीजिए साइन। साइन 0 डिग्री 0। अब आप लिखें यहाँ पे कॉस। तो कॉस में कुछ नहीं करना है, आपको ये उठा के लाना है यहाँ पर। कॉस का 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, और कॉस 45 यही रह जाएगा 1/√2। और यदि आप कॉस 60 में जाते हैं तो ये 30 वाला आ जाएगा 1/2। और यदि इसको लेके आते हैं अब 0, तो 0 यहां आ जाएगा 0। ठीक है। अब आपको लेना है tan। tan का एक फॉर्मूला आपने किया होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो यही करिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 0 को 1 से डिवाइड कर दिया। साइन थीटा की वैल्यू 0 है, कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, तो 0 को 1 से आप डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 0। यदि इसको, अब यहाँ साइन थीटा कॉस, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 और √3/2। तो 1/2 और √3/2, ये दोनों कट जाएगा 1/√3। यदि आप यहाँ पे ले लें, फिर अगेन साइन 45 और कॉस 45, √2 और √2 कैंसिल, तो आपको 1/1 1। और यहाँ पे 2 कैंसिल, तो ये √3/1 √3। और 1 को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड, इसको कुछ लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ये आ गया। अब आप देखें sin tan, आप कॉट लेते हैं, आप कॉट, तो कॉट इसी का उल्टा होगा, आप वहां से उठाइए इन्फिनिटी, फिर आ गया √3, फिर आ गया 1,
फिर हो गया 1/√3 और ये हो गया 0। अब आप कॉट के बाद देखें, सेक सेक यदि आप थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसमें नहीं आएगा, तो सेक सेक का एक फॉर्मूला आपने क्या होगा 1/cos। तो कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1 1/1 3/2 था तो 2/√3। यदि आप इसको 1/√2 देखें तो ये हो जाएगा √2/1 तो मतलब √2। और यदि आप इसका उल्टा करें तो ये 1/2 हो जाता है 2 और ये 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटी। अब आप सेक के बाद देखें कॉसिक। कॉसिक कॉसिक के लिए क्या करेंगे, ठीक वहां से उठा के आप लाइए इन्फिनिटी, ये 2, ये √2 का √2 यहीं रह जाएगा और 2/√3 यहाँ आ जाएगा और ये 1 उठा के आप यहाँ रख दीजिए। आप देखें यही वैल्यू है जो आपके टेबल में आता है। टेबल बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको ये ट्रिक्स याद रहे कि 0 1 2 3 4 लिख के 4 से डिवाइड कर देंगे, फिर सबका स्क्वायर रूट कर देंगे। स्क्वायर रूट करने के बाद वैल्यू देखिए, इसका सॉल्यूशन 0 आता है, इसका सॉल्यूशन 1/√2 आता है, 1/2 आएगा, फिर इसका 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल होके 1/√2 हो गया और 3/4 है तो √3/4 का हो जाता है 2 और 4 4 कैंसिल होके 1 1 का स्क्वायर रूट 1। तो आप देखें कि यहाँ फिर कॉस का उधर से उठा के लिख लेते हैं, 1 ले आया हमने, ये आप देखें ये यहाँ पे आ गया और ये यहाँ आ गया और ये तो यहीं रह गया, फिर ये यहाँ चला गया और ये 0 यहाँ आ गया। तो लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर आप tan देखें, फॉर्मूला आपने किया होगा sin/cos, तो उसकी वैल्यू मतलब साइन में cos से डिवाइड किया, 0 में 1 से डिवाइड किया, 0 1/2 में √2 से डिवाइड किया तो 2 2 कैंसिल 1/√3 और ये दोनों के दोनों कट के बच गए 1 और √3 बाई में से ये 2 डिनोमिनेटर 2 न्यूमरेटर, मतलब इसका जो नीचे का हर और हर कैंसिल हो गया, √3/1 तो √3 और इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट भी कहते हैं, नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, तो कुछ भी लिख देते हैं। और कॉट जो होता है इसी tan का उल्टा आप यहाँ से लिखना शुरू करें, फिर वही ऊपर वाला ये यहाँ से यहाँ ले आया, इस डायरेक्शन में चलेंगे आप, फिर इसका यहाँ लिख लिया और फिर ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। तो इसी तरीके से फॉर्मूला, फिर सेक को आपको पता है कि ये फॉर्मूला 1/cos, मतलब क्या 1 में cos से डिवाइड करनी है, तो 1 में 1 से डिवाइड 1, 1 में √3 से डिवाइड 2/√3, 1 में 1/√2 से डिवाइड तो √2/1 √2 और 1/2 से 1 में तो 2 और ये हो जाएगा जी इनफाइनाइट। इसी तरीके से कॉसेक आ गया, फिर यहाँ से आप लेके आ गए यहाँ पर और ये आ गया यहाँ पर, फिर ये चला जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। तो मुझे लगता है कि आपको ये बहुत आसान लगा होगा ये टेबल बनाना, और झट से आप 4-5 बार प्रैक्टिस करें तो आपको टेबल तुरंत बनाने आ जाएगा। यदि मिस करते हैं तो करिए, लर्न हो जाता है तो बेहतर है। चलिए, तो अब मैं इसके बाद चलता हूँ जो क्वेश्चन लेकर, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसके बाद एक और फॉर्मूला है वो भी बहुत आसान है। इस 2 फॉर्मूले से आप सॉल्यूशन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आएगा, 100% आएगा। अब मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा जो 100% पेपर में आना है, एक तो टेबल मैंने बता दिया, इसके बाद 6 फॉर्मूले और हैं, वो भी आपको यूं लर्न हो जाएगा। तो यूं लर्न करेंगे और ये ट्रिक्स जानते हैं, और मैं कहता हूं मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100% नंबर ला सकते हैं। लेकिन अब वक्त बहुत निकल गया है, लेकिन न्यू सेशन से मैं मार्च में शुरू करूंगा और आपके सिलेबस को कंप्लीट करूंगा। विद इन 3 मंथ्स आप हमारे इस चैनल पे आते रहिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं समाज सेवी हूँ और समाज के लिए काम करता हूँ। बाकी आपके जो भी लगे कि उस पे सुपर स्टिकर या उसके तरीके से कुछ आप दे सकते हैं तो वो अलग चीज है, लेकिन मैं आपको ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत सारी मैथ के, आर डी शर्मा हो,
या एनसीईआरटी हो या प्रॉब्लम सेट्स हो, सब करवाऊंगा। और यदि आपने मुझे अप्रैल को ज्वाइन किया कोर्स को, तो मैं वादे और दावे से कहता हूं कि आप मेरे कहने के हिसाब से चलेंगे तो बोर्ड में 100% मैथ में आप लेके आओगे। और कैसे आते हैं, मेरे बहुत बच्चे ले चुके हैं। तो चलिए पहले उस बातों को बाद में करेंगे। आज तो अभी मैं शुरू किया है, इस 2 महीने के अंदर आपको पूरे 70% 80% नंबर कैसे लेके आना है। तो चलिए अब चलते हैं, ये क्वेश्चन लर्न करना है आपको। जैसे लिख लिया हमने साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। ठीक है जी। अब आप क्या करें, ब्रैकेट डाल दीजिए। अब आप यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर डालें 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। देखिए कितना आसान है, 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा, बिल्कुल लिख दिया। आसान है, कोई टफ नहीं है। सब में इक्वल डाल दो आप। अब इसका देखिए एक दूसरे का इंटरचेंज होगा, साइन में आ जाएगा कॉस थीटा और कॉस में आ जाएगा साइन थीटा। मतलब ये कॉस यहां चला गया और साइन यहां आ गया। फिर इसी तरीके से यहां होगा, टेन यहां आ जाएगा और कॉट यहां आ जाएगा। तो यहां लगा दीजिए आप कॉट थीटा और यहां लगा दीजिए आप टेन थीटा। फिर आप यहां सेक है, सेक को आप यहां ले आइए, सेक को और कॉसेक को यहां ले आइए। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। हो गया। थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा की जगह 30 डिग्री, 40 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, कुछ भी वैल्यू आएगी। थीटा का मतलब कोई एंगल वैल्यू होगी। तो आप देखें साइन 90 माइनस 45, तो यहाँ सिंपली कॉस 45 की जो वैल्यू होगी वो लिख देंगे, साइन इसके भी वैल्यू वही आएगी। तो बस ये करना है, और जो मैंने पहले टेबल बताया है ये दोनों चीज आप तैयार कर लीजिए और चलते हैं क्वेश्चन पर जो आएगा। लेकिन अभी मैं शुरू में बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन दूंगा, 2-3 क्वेश्चन हम करेंगे इजी समझने के लिए, फिर हम चलेंगे बोर्ड स्टैंडर्ड पे। तो चलिए इसको इरेज किया जाए, इरेज करते हैं इसको। तो अब मैं एक लेता हूँ, सबसे आसान क्वेश्चन है जी। शुरुआत देखिए बिल्कुल हमें स्लोली स्लोली, जैसे आईबी बोर्ड में क्या होता है, कोई बुक नहीं होती है, केवल आपको चैप्टर बता दिएगा और उस लेवल से आपको पढ़ाना होता है। तो हम पहले स्लोली चले कि स्टेप को समझें पहले। तो 2-3 क्वेश्चन उस पर करते हैं। चलिए मैं लेता हूँ क्वेश्चन, जैसे कि लिया कि साइन 40 डिग्री अपॉन कॉस 50 डिग्री। सबसे आसान क्वेश्चन ये। अब आपसे मैं कहूं कि इसको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालिए। आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हल करना है। अब आप कहेंगे सर इस तो टेबल में कहीं भी नहीं था। यदि आप टेबल अभी जो मैंने कराया है इसी में, तो आप देखेंगे कि 40 डिग्री की तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 है, 30 है, 45 है, 60 है और 90 है। 40 डिग्री तो कहीं है ही नहीं, 50 डिग्री कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पर फॉर्मूला काम करेगा जो सेकंड टाइप मैंने बताया आपको, 90 डिग्री माइनस थीटा वाला। वही आप 90 डिग्री माइनस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिए एक दूसरे में ये साइन है तो कॉस है, और कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा इस दोनों एंगल को प्लस कीजिए, 90 बन रहा होगा। कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में 90 बन रहा होगा, इसका मतलब कि 90 में से ही इसको माइनस करना है। लेकिन दोनों को नहीं करना है, या तो आप अंश को मतलब न्यूमरेटर को चेंज कीजिए या डिनोमिनेटर, किसी एक को चेंज करना है। तो मैं दोनों तरीके से बताऊंगा आपको। सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये लिया मैंने, इसका फर्स्ट ये दोनों तरीका लेता हूं मैं। एक तो और एक ये, ठीक है। यहां लेता हूं मैं, पहले इसके साइन को चेंज किया, साइन 40 प्लस 50 90 है ना, तो मैं इसको क्या करता हूँ 90 डिग्री और माइनस 50 लिख सकता हूँ। 40 डिग्री है ना, तो 90 माइनस 50 40 तो आ गया।
तो साइन 90 माइनस 50 40 डिग्री तो है। हमने कुछ नहीं किया, केवल तरीका चेंज किया, क्योंकि फॉर्मूला इसी टाइप के 90 माइनस थीटा। मैंने पहले ही कहा था थीटा का मतलब 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 45 डिग्री, कोई भी एक डिग्री होगा, वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ थीटा देखा है 50 डिग्री, जो हमने हमेशा इसी में से मिलेगा आपको। नीचे का एज इट इज, मैंने इसको चेंज किया है न्यूमरेटर को, तो आपने नीचे वाले हर को चेंज नहीं करना, हर को एज इट इज लिखना है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखना है। तो cos 50 डिग्री लिख दिया। अब आप बताएं कि साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या था। यदि आप देखें जो अभी मैंने कराया है, तो साइन 90 माइनस थीटा, देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा था। तो थीटा की जगह थीटा आ गया, 50 ग्रेड 50, तो ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस 50 डिग्री अपॉन कॉस 50 डिग्री। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू 1 आंसर। ये तो मैंने निकाल दी। अब इसको दूसरे तरीके से, यदि आप न्यूमरेटर को नहीं चेंज करके डिनोमिनेटर के चेंज करें, जैसे लिखा मैंने साइन को एज इट इज लिखा न्यूमरेटर को 40 डिग्री, और ये जो आप देख रहे हैं इसको मैं चेंज कर रहा हूं कॉस 90 डिग्री माइनस, अब ये 50 कैसे आएगा, ऊपर वाली 40 माइनस कर दीजिए तो ये 50 आ जाता है। तो 90 माइनस हमने 40 डिग्री कर दिया। अब आप देखें एज इट इज लिखा मैंने साइन 40 डिग्री अपॉन, अब ये cos 90 माइनस 40 का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं जो अभी मैंने किया है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या था साइन थीटा। तो यही तो मैंने किया यहाँ पे, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 40 है तो हमने लिख दिया साइन 40 डिग्री। अब आप देखें 40 एंड साइन 40 कैंसिल 1, तो दोनों तरीके से ही एक ही आंसर है, सिंगल, तो आपका आंसर आ जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मोस्टली इसकी एडिशन हमेशा 90 मिलेगा। आप या तो न्यूमरेटर को चेंज करें या डिनोमिनेटर, किसी एक को चेंज करना है, जिसका दिल करे। आप ऐसे सॉल्व करें जब भी आंसर वही आएगा, ऐसे सॉल्व करें जब भी आंसर यही आएगा। तो मुझे लगता है आपको बहुत ही आसान होगा, और शायद इतने आसान समोसे खाने भी नहीं है। आपको कह दे गरम गरम समोसा खा लो, बिल्कुल ये हॉट क्वेश्चन है, उसे क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, गरम समोसे मुंह जल जाता है ना दोस्तों। तो इसी तरीके से, लेकिन मैं समझता हूँ उससे आसान है ये, यदि आप समझ नहीं करो तो मजोमा और करते रहिए क्वेश्चन को। चलें इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, जब तक मैं इसको फिर इरेज करता हूँ। अब देखिए इसमें थोड़ा सा स्टेप बढ़ाऊंगा मैं, आपको अच्छा लगेगा। अब मैंने यहां लिखा साइन 60 डिग्री cos 42 डिग्री अपॉन साइन, और मैं लिख लेता हूं दूसरा एंगल 48 डिग्री। मैंने एक स्टेप आगे बढ़ा दिया इसमें। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, मैंने आपको ट्रिक्स बताया हुआ है कि कैसे आप समझे कि कौन सा फॉर्मूला चलेगा कैसे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सब कहते टफ है, लेकिन उसमें भी ट्रिक्स हैं, आप उसको समझे तो आसान होगा। अब देखिए मैंने पहले क्वेश्चन से थोड़ी सी चेंजिंग की है इसमें। आप देखें कि इसमें 60 डिग्री है, तो टेबल याद हो आपको तो उसमें 60 डिग्री आता है, बिल्कुल आते जी। 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री है 60 डिग्री फिर 90 डिग्री, तो इसकी तो वैल्यू आपके पास है। अब आप देखें अदर जो ये 42 और 48 है, इस दोनों का सम क्या है, 42 प्लस 48, आप देखिए कि 42 प्लस 48 8 टू 10 90 डिग्री है ना, यही ट्रिक्स होता है, 90 डिग्री है। अब क्या करोगे आप, इसमें से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, किसको चेंज करें, आप कहेंगे सर पहले न्यूमरेटर करिए, चलिए न्यूमरेटर करते हैं। मैं यहां लिखता हूं इसका पहला मेथड, ठीक है, साइन 60 डिग्री और
कॉस 42 है, कॉस तो कॉस ही लिखा हमने, 90 डिग्री माइनस 42 और 48 मिलके 90 है ना, तो 48 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 42 डिग्री बनेगा। 90 में से 48 माइनस करेंगे तो 42 ही आएगा। आप करके देख लीजिए। 90 लाइंस डालिए जैसे आप करते थे ना पहली क्लास में, दूसरी में 90 लाइंस, उसमें से काउंट कीजिए 48, कट, काउंट कीजिए 1 2 3 48, काट दिया, बच कितने गया 1 2 3 42, 42 आ रहा है। देखिए मैं कितने फास्ट करता हूँ कैलकुलेशन। तो 90 में से 48 माइनस करेंगे 42 आएगा। ज़्यादा मजाक नहीं करना चाहिए, ठीक है, स्टडी करते हैं। तो ये हमने वही किया है, केवल 42 को 90 माइनस 48 के फॉर्म में लिख दिया। जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करेंगे, हमने किसको चेंज किया है, न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रखते हैं। चलिए साइन 48 डिग्री एज इट इज रख दिया मैंने। अब आप चले अब आप देखें यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू याद हो आपको, √3/2 मल्टीप्लाई cos 90 माइनस 48। तो cos वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos 90 माइनस, साइन और cos आपस में चेंज करते हैं ना, तो cos 90 माइनस 48 है तो साइन 48 हो जाएगा, तो साइन 48 डिग्री। और नीचे क्या लिखेंगे, साइन 48 डिग्री। ये और ये कैंसिल, क्या बच गया आपके पास, √3/2, ये आंसर होगा। अब आप सेकेंड मेथड करते हैं। अब आप क्या करेंगे, न्यूमरेटर को नहीं चेंज करेंगे, किसको करेंगे, डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे, राइट। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। देखिए साइन 60 डिग्री और इसको एज इट इज लिखेंगे cos 42 डिग्री होल अपॉन, अब हमने डिनोमिनेटर को चेंज करना है, साइन 90 डिग्री माइनस क्या होगा 48 लाना है आपको, और आप कहते हैं जो दोनों को प्लस करके 90 बनाए, इसका वो वाला माइनस हो जाएगा, तो हमने इसमें से 90 माइनस 42 करना है। 90 में से ऊपर वाला ये 42 माइनस करते हो 90 में से, तो ये 48 ही आते हैं। सो साइन 48, साइन और 90 माइनस 42 48, मैंने कुछ नहीं किया है, 48 ही है, लेकिन हमने तरीका लिखने का बदल दिया, लिख सकते हैं। अब आपको साइन 60 की वैल्यू मालूम है, √3/2 और इंटू कॉस 42 डिग्री होल अपॉन साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए फॉर्मूला जो मैंने किया इसी में, साइन 90 माइनस थीटा, साइन और कॉस आपस में चेंज होता है, तो साइन चेंज होकर क्या बन जाएगा कॉस, और थीटा की जगह 42, तो कॉस 42 डिग्री, ये और ये कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास, √3/2 आंसर। दोनों मेथड से आप देखें एक ही आंसर आया, यहाँ भी देखें और यहाँ भी देखें, एक ही आंसर है, हमने थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया था, है राइट। अब चलें आगे, इसके बाद ये क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं चलता हूँ आपके बुक में सॉल्व करता हूँ एनसीईआरटी में से, फिर आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, तो जरूर देखते रहिएगा। नेक्स्ट करते हैं, तो ये हमारे पहली क्लास थी, तो इसके बाद एक दो क्वेश्चन और करेंगे, एनसीईआरटी का भी करेंगे, ये कर लेते हैं, इसके बाद एनसीईआरटी करेंगे। इरेज करें। अब आपके ट्रिग्नोमेट्री में 8.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के आते नहीं, इतने आसान नहीं आते, लेकिन आपको ग्रेजुअली चलना है आगे, तो इसमें से हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्या 1-2 कराऊंगा मैं, आपको समझा, फिर नहीं आता है तो कमेंट में जरूर कहिए कि सर एनसीईआरटी के इस चैप्टर का ये क्वेश्चन करवाना है, तो मैं 1-2 कराऊंगा और आपको शायद समझ में आ जाए। देखिए बस आपको ये चेक करना है कि ये दोनों को प्लस करके 90 आ रहा है या टेबल में इसकी वैल्यू होती है, तो टेबल में होती है तो वैल्यू करिए, कैलकुलेशन आपको अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 8.2 में से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और सेकंड ले लेता हूँ, सेकंड पार्ट, जैसे देखिए 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले ट्रिक्स मैंने क्या बताया कि टेबल में है कि नहीं, तो आप देखिए 45, 30 और 60 टेबल में है, मैंने इसी वीडियो में दिया है,
टेबल के अंदर है, तो सिंपली आपको टेबल में से वैल्यू उठा के रख लेनी है। 10 की वैल्यू है, तो आपको पता है कि 45 में 1/√2 कैंसिल हो जाता है, सिंपली 1 बचता है। तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है और इसमें स्क्वायर करना है आपको, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। 30 किसकी वैल्यू होगी? cos 30, तो साइन में इसकी सेम वैल्यू किसकी होगी? 30 में क्या प्लस करें कि 90 हो जाएगा, तो 30 में आप 90 प्लस करने के लिए 60 प्लस करते हैं, तो इसका मतलब साइन 60 की जो वैल्यू होगी वही cos 30 की वैल्यू होगी। तो पहली लाइन याद कर ले, आपको मैंने बता भी दिया कैसे करते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, तो 60 प्लस 30, इसका मतलब cos में 30 की वैल्यू वही है, तो मैंने यहां से उठाया √3/2 और होल स्क्वायर कर दिया, माइनस अब साइन 60 है, आपको अभी बताया 60 प्लस 30, इसका मतलब ये साइन है ना, तो cos 30 की वैल्यू यही होगी, तो जो cos 30 की हमने लिखा है √3/2, साइन की भी वही होगी √3/2 और हमने कर दिया होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको एक चीज नजर आ रही होगी यहाँ पर, √3/2 होल स्क्वायर, √3/2 होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें प्लस साइन है, इसमें माइनस साइन है, आपको पता है +1 -1 क्या होगा? 0। +7 -7 क्या होगा? 0। इसका मतलब ये दोनों भी मिलके क्या हो जाएगा? 0। तो 0 को ऐसे काट देते हैं, तो आपके पास क्या होगा? 2 × 1 = 2। आंसर हो गया। केवल देखिए टाइम बचाना भी है, सारे क्वेश्चन आ जाने से 100% मार्क्स नहीं आते, टाइम मैनेजमेंट भी है। अब आप इसको स्क्वायर करते, फिर इसका सॉल्यूशन लेते, फिर इसका फिर एलसीएम लेते, तो आपका 2-4 मिनट बढ़ जाता। तो हमें ये टाइम मैनेजमेंट को भी लेके चलना है। जब ये यही कैंसिल हो रहा है तो मैं क्यों इसका सॉल्यूशन करूं? बहुत बच्चे कहते हैं सर मेरे तो पूरी बुक एकदम तैयार है, सारी चीजें आरडी कर ली, ये कर ली है, लेकिन 100% से रुक चुक जाते हैं। क्यों? टाइम तो सबको बराबर ही मिलता है। यदि आपका समय ज्यादा लगे किसी क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, आता वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो मैं टाइम मैनेजमेंट को भी लेके चलता हूँ, पहले सिलेबस होता है फिर टाइम, लेकिन अब अभी मैं साथ साथ बताऊंगा आपको, हमने यहाँ पे समय बहुत सारा बचा लिया और सीधे आंसर निकाल दिया। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, आसान है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, फिर आप देखिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ।